हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, किसी रिएक्शन के लिए उसका हाफ टाइम कितना होगा या हाफ लाइफ कितना होगा जब उसके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो करके हाफ हो जाए। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होता है, तो जब उसका कॉन्सेंट्रेशन आधा रह जाएगा तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम बोलेंगे उसका हाफ लाइफ पीरियड। डेफिनेशन देखें, the time during which the concentration of the reactants is reduced to half of the initial concentration। मतलब जिस टाइम में उस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए उस टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं उसका हाफ लाइफ। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन होता है, देखिए, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन। आधी रिएक्शन होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है उसको हम बोलते हैं उसका हाफ लाइफ रिएक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय, या तो इसको T1/2 से डिनोट करेंगे या फिर इसको डिनोट करेंगे T0.5 से। ठीक है, अब हम देखते हैं हाफ लाइफ निकालना किसी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता था? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है? KT इज इक्वल्स टू R0 माइनस R। ठीक है, या फिर इसको लिख दूं मैं T इज इक्वल्स टू 1/K इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। ठीक है, अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं, T की जगह कितना रख देंगे हम? T हाफ रख देते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T कितना हो जाएगा? डेफिनेशन से क्या देखा हमने, किस टाइम इंटरवल को हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं? जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा होकर के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाता है। मतलब R इज इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं हम? R0/2 रख सकते हैं। क्लियर है ये बात? ये दोनों वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। T की जगह क्या लिख दूंगा मैं? T1/2 इज इक्वल्स टू 1/K R0 माइनस R की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है? R0/2 R0/2 रख दीजिए। R0 में से R0/2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? T हाफ इज इक्वल्स टू 1/K, तो एज इट इज इंटू R0/2 बचेगा। यानी कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? R0/2K। क्लियर है? ये होता है हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से एक जनरलाइजेशन समझिए, T हाफ किसके प्रोपोर्शनल आया? R0 के प्रोपोर्शनल आया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, आगे हम देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम कैसा लिखते थे? T इज इक्वल्स टू 2.303/K log 10 R0/R, ऐसा लिखते हैं हम। ठीक है, वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे तो T की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें? T हाफ, तो कॉन्सेंट्रेशन R कितना हो जाएगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा, मतलब R0/2 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। T की जगह हमने लिख दिया T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303/K एज इट इज लॉग टू द बेस 10। न्यूमरेटर में तो R0 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा R0/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303/K log 10। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा? log 10 2 आ जाएगा। ठीक है, log 2 टू द बेस 10, इसका वैल्यू होता है 0.3010, ये गिवन होता है। तो T हाफ कितना हो जाएगा? 2.303/K इंटू 0.3010 मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आएगा 0.693/K। क्लियर है? इस जनरलाइजेशन, इस एक्सप्रेशन से एक जनरलाइजेशन बनाते हैं हम। T हाफ इज
independent of R naught in case of first order reaction. ठीक है, जीरो ऑर्डर में टी हाफ प्रोपोर्शनल था आर जीरो के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में टी हाफ इंडिपेंडेंट है आर नॉट के.